नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। बात कर रहे हैं सीरियल मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के बारे में, क्योंकि अपकमिंग एपिसोड में संदूक के लग चुका है ताला और यहाँ पर खोलने के लिए दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर फाइनली जो है धैर्य की एंट्री कहानी में हो चुकी है और धैर्य को यहाँ पर एकदम हीरो की माफिक सीरियल के मेकर्स ने जो है वो दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब विक्रांत पैनिक होने वाला है, कमजोर होने वाला है, तो दूसरा इंसान तो चाहिएगा ना यहाँ पर कहानी को संभालने के लिए। अब यहाँ पर एक ऐसा ट्विस्ट भी मौजूद होने वाला है कहानी के अंदर जो कि आप कहेंगे कि इसकी जरूरत नहीं थी, और यहाँ पर ये ट्विस्ट आपको बहुत परेशान करेगा। लेकिन जो लोग कभी चाहते थे ना यहाँ पर पास्ट में कि एक जेलेसी ट्रैक सीरियल के अंदर शुरू हो, तो वो यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए नजर आ सकता है। एंड सीरियल के अंदर देखो, जब दो हीरो होते हैं ना, तो ना चाहते हुए भी ये ट्रैक शुरू होने बहुत लाजमी से हो जाते हैं। अभी यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड की बात करते हैं, देन आपको लेकर चलेंगे आगे की कहानी की और बताएंगे आपको कि आखिरकार सीरियल को क्यों बड़े ट्विस्ट की जरूरत पड़ रही है, और उसका रीजन तो देखो टीआरपी से ही जुड़ा होता है। अब चलिए टीआरपी की बात कर लिए, तो सबसे पहले फिर टीआरपी के ही बारे में बात करते हैं। अब कल ना यहाँ पर और आज मैं कई वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर, और कई सारे रिव्यूज में ऑन इंस्टाग्राम मैंने कमेंट्स देखे, क्योंकि देखो रियल जो रिव्यू होते हैं ना वो तो कमेंट सेक्शन से ही पता चलते हैं, बिकॉज वहां पर जो है एकदम एक्चुअल ऑडियंस हमें मिल जाती है कि वहां पर क्या उनके विचार चल रहे हैं शो को लेकर। तो यहाँ पर टीआरपी जो आई है वो 15 नंबर पर आई है, रैंकिंग के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। हर चीज में मन्नत जो है नीचे जाते हुए नजर आया है, मतलब हर एक पॉइंट पर जो है मन्नत नीचे ही जा रहा है फिलहाल तो, और वो भी उस कहानी पर जो कि कहानी का सबसे बड़ा एक पॉइंट है। सेकंड सबसे बड़ी स्टोरी लाइन थी विक्रांत के अतीत का सच। अब इसके बावजूद दूसरा नया एक्टर लाने के बावजूद टीआरपी नीचे जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं ऑडियंस ब्रेक हुई है और सीरियल के मेकर जिस तरीके का रिस्पांस देना चाहते थे शो को, वो नहीं दे पाए हैं। ऐसे में यहाँ पर मुश्किलें तो बढ़ रही है, ये बात साफ साफ नजर आ रही है। अभी यहाँ पर इसका क्रेडिट जो है बहुत सारे लोग जो है मलिका के किरदार को दे रहे हैं, बहुत सारे लोग विशाखा के किरदार को दे रहे हैं। हालांकि जो कमेंट में पढ़ पाया, लोगों ने मलिका के किरदार को ज्यादा ब्लेम किया, पर कहीं ना कहीं मुझसे कोई पर्सनली पूछेगा तो मैं कहूंगा कि मलिका का किरदार जो है कहानी में इंपैक्टफुल है। यहाँ पर उसका नेगेटिव असर तो मुझे नहीं लगता होगा, बिकॉज ऐसे विलन होने बहुत जरूरी होते हैं जो हल्की फनी वाइब दे, लेकिन विलन भी हो तो ये ज्यादा परेशान नहीं करते। परेशान नीतू और ऐश्वर्या राय सिंह जैसे विलन करते हैं, जो कि यहाँ टोटली इरिटेट करने लग जाते हैं। और यहाँ पर सीरियल के मेकर्स चाह कर भी कुछ नया करना ही नहीं चाहते। अब ऐश्वर्या राय सिंह के किरदार को हिसाब से देखा जाए तो कहानी से कुछ महीनों के लिए रिमूव कर देना चाहिए था। कुछ महीने बाद वो दिखा देते कि भाई फिर से वो बाहर आ गई है, किसी भी तरीके से वो एक एक्सेप्टेबल होता। लेकिन सीरियल के मेकर्स जेल भेजकर मर्डर के आरोप में फिर भी बाहर निकाल कर बैठे और अपकमिंग एपिसोड में तैयारी कर रहे हैं कि परमानेंटली बाहर ले आएंगे और उस किरदार को हटाना ही नहीं चाह रहे हैं। तो ये साफ साफ नजर आता है कि सीरियल के मेकर्स चाह कर भी अपनी पुरानी स्टोरी लाइन को छोड़ नहीं पा रहे हैं। अब उसके रीजंस है एक्टर्स के कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे से जो भी बात रही हो चैनल के साथ, हो सकता है कुछ लीगल हो सकता है यहाँ पर टर्म्स हो उनके, जिस कारण से वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे कहानी को। पर ये कहीं ना कहीं सीरियल को लेकर जो है काफी खराब रिस्पॉन्स दिलवा रहा है ऑडियंस का, और ऐसे ही चलता रहा तो मुझे नहीं लगता है कि अपकमिंग स्टोरी लाइन के साथ भी टीआरपी ऊपर आने वाली है। तो मन्नत के मेकर्स को जो है यहाँ पर सोचने की जरूरत है, क्योंकि जब शो अच्छा करता है तो हम लोग तारीफ भी करते हैं, आप लोग भी अप्रिशिएट करते हैं, मैं भी यहाँ पर तारीफ करता हूँ, और यहाँ पर हम लोग ऑडियंस है सीरियल की, और ऐसे में ऑडियंस को ही पता होता है कि यार शो को कैसा दिखाना है और आखिरकार हम लोग कहाँ पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकते हैं। बेसिकली आपके जो ओपिनियन है वो सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। अभी यहाँ शो के अपकमिंग एपिसोड की बात करें तो इस संदूक में से मन्नत को निकालने वाले धैर्य भाई साहब होंगे, क्योंकि धैर्य को जो है कॉल कट होने के बाद पता चल गया था कि मन्नत जी खतरे में, और अचानक से कॉल कट हुआ था, तो धैर्य को पता है कि यहाँ पर गड़बड़ तो है। अब विक्रांत यहाँ संदूक तक पहुंचा है, लेकिन उसे वहां से भेज दिया जाएगा कि कुछ प्लानिंग यहाँ पर चल रही है, मतलब तैयारी चल रही है इवेंट की, तो तुम टेंशन मत लो, तुम बच्चों की बाहर स्किट हो रही है उसे एंजॉय करो, वो लोग कुछ बढ़िया सा प्ले वहां पर करने वाले हैं। तो विक्रांत वहां पर जाने वाला है, धैर्य लोकेशन पर आ जाएगा। दूसरी ओर जो विशाखा है वो यहाँ पर अपनी जो सासू मॉम है उसकी गर्दन पकड़कर फिर से ओल्ड एज होम में भेज देगी। यानी कि ये कहें कि जो कुंफू दादी है वो आई तो सही, लेकिन फिर से पहुंच जाने वाली है ओल्ड एज होम में ही, और इस बार एक्स्ट्रा पैसे विशाखा देने वाली है और उनको कहने वाली कि इस बार ये निकल गए ना तो देख लेना मैं तुम लोगों की क्या हालत करने वाली हूँ। अब फाइनली मन्नत जब तक संदूक से बाहर निकलेगी तब तक सारे कांड हो चुके होंगे। धैर्य भी देखता रह जाएगा कि मेरा भाई तड़प रहा है और मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं वहां पर जा तक नहीं सकता, लोग मुझे पहचान जाएंगे कि विशाखा का बेटा हूं। ऐसे में मन्नत जाकर संभालने की कोशिश करेगी, विक्रांत मन्नत को धक्का देने वाला है, देन वो इमोशनल ड्रामा शुरू फिर से
कि आखिरकार विक्रांत को संभालेगा कौन, आखिरकार उसे सच्चाई क्यों बताई जा रही है, आखिरकार ऐसा किसने किया, क्यों किया, सारी चीजें होने वाली है और सब लोग विक्रांत को ही संभाल रहे हैं। अब यहाँ पर वो वाला सीन आने वाला है जब जाकर मन्नत ओपन चैलेंज जाने वाली है विशाखा को, देन यहाँ पर मलिका का मुंह पकड़ने वाली है कि भाई तू बाज नहीं आएगी अपनी हरकतों से, ये सीन होंगे। इसके बाद यहाँ पर मन्नत डिसाइड करने वाली है ओल्ड एज होम में जाने का। अब यहाँ पर ओल्ड एज होम में जाने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो हरनीत पाजी है वो हर साल कुछ ना कुछ अपनी इनकम में से जो है थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट जो है यहाँ पर बूढ़ी अम्माओं के लिए करती है, बुजुर्ग लोगों के लिए करती है। ऐसे में यहाँ पर इस बार वो खुद नहीं जा पा रही है, तो मन्नत और श्रुति चाहती है कि हम लोग उनकी तरफ से जाएं और कुछ डोनेशन और कुछ गिफ्ट वगैरह जो है वहां पर बांट कर आए। अब ऐसे में यहाँ पर जो धैर्य है वो कहने वाला है कि मिस मन्नत मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं बहुत शर्मिंदा हूं कल जो कुछ वहां पर हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सब कुछ सॉर्टेड करूं और सब कुछ सही हो, इसीलिए मुझे आपके साथ की जरूरत है। ऐसे में यहाँ पर धैर्य कहने वाला है कि मैं भी ओल्ड एज होम की तरफ ही जा रहा हूं, मैं आप लोगों को ड्रॉप भी कर दूंगा और मुझे वहां पर कुछ काम भी था तो मेरा वो काम भी हो जाएगा। अब अपकमिंग एपिसोड के अंदर धैर्य, मन्नत और श्रुति तीनों यहाँ ओल्ड एज होम में पहुंचने वाले हैं। अब सोच लो विशाखा जहां पर सच को दफन करने की कोशिश कर रही है वहां पर तीनों लोग पहुंचे, और मन्नत और श्रुति तो फिर भी नॉर्मल है, क्योंकि उसे पहचानते तक नहीं है जो बुजुर्ग लेडी दिखाई गई है, जो धैर्य की दादी दिखाई गई है। लेकिन धैर्य तो यहाँ पर उनका पोता प्लस डीसीपी है, किसी की भी हालत खराब हो जाए भाई। लेकिन यहाँ पर अब वही कहते हैं ना कि जब विलन होता है तो सामने डीसीपी हो, एसीपी हो, कमिश्नर हो, मंत्री हो, संतरी हो, कोई भी हो, क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर होते तो एकदम मतलब क्या ही बोलूं, यहाँ पर विलन के सामने चलती तो है नहीं। अभी यहाँ पर वो लोग पूरी तरीके से रिटर्न आने वाले हैं, बढ़िया डोनेट वोनेट कर कर, बस सस्पेंस वाली सिचुएशन बनने वाली है कि सच सामने आया 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 लेकिन नहीं आया। दूसरी ओर यहाँ पर मन्नत ने जो है कह दिया है यहाँ पर पूरी तरीके से शालिनी को कि देखो विक्रांत सर के ऊपर जो है काफी बड़ा खतरा है, उन्हें कोई भी पैनिक ना करे, इसलिए शालिनी मैं तुम्हें जिम्मेदारी दे रही हूं कि विक्रांत सर तक किसी को मत पहुंचने देना, खासकर मल्लिका को बिल्कुल भी नहीं और विशाखा को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब यहाँ पर शालिनी भरपूर कोशिशें कर रही है, मन्नत और मल्लिका में कंपटीशन सा लग गया है कि सच्चाई छुपानी है, सच्चाई बतानी है, सच्चाई छुपानी है, सच्चाई बतानी है। मन्नत चाहती है कि सच्चाई सब कुछ सामने आए, लेकिन एक तरीके से सामने आए जहां पर विक्रांत की हेल्थ पर कोई असर ना पड़े। इसी के साथ ही यहाँ पर नीतू और रोनी का दिल मन्नत ने जीत लिया है, और नीतू और रोनी जितना प्यार मन्नत पर लुटाने वाले हैं, आपको लगेगा कि यार अचानक से इतना बड़ा टर्न कैसे आ गया नीतू के अंदर, खासकर रोनी तो हमेशा से अच्छा था। अब ऐसे में यहाँ पर कुछ इमोशनल मोमेंट भी है, सस्पेंस भी मौजूद है, कंपटीशन मौजूद है, और कहानी एक नॉर्मल सी स्टोरी पर एकदम स्मूथली आगे बढ़ने वाली है। ना बड़े ट्विस्ट मौजूद है, जो ट्विस्ट है वो ऑलरेडी हमारे सामने है, और ना ही कोई न्यू एंट्री मौजूद है, और ना ही कुछ स्पेशल मोमेंट हमारे लिए मौजूद है जो कि आपकी ओवर एक्साइटमेंट को बहुत ज्यादा बूस्ट कर सकती है। तो ऐसे में यहाँ पर कहानी बहुत एवरेज तरीके से आगे बढ़ रही है। तो आपको क्या लगता है, इसी एवरेज स्टोरी के साथ सीरियल के मेकर्स यूं ही टीआरपी में 15 नंबर पर बैठे रहेंगे या और नीचे आ जाएंगे, या फिर लगता है कि स्टोरी लाइन ठीक है, कहानी में और टीआरपी में थोड़ा सा उन्नति और टीआरपी में बढ़ोतरी होने वाली है? आपकी क्या राय है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी, लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।